देखो क्या है टॉपिक, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो वैल्यू होता है ना, जैसे साइन 60, साइन 30, इस सब का वैल्यू कैसे फाइंड होता है, साइन 45। तो हम इन तीनों का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आगे जो साइन 0 हो गया, साइन 90 होता है, तो ये सब मतलब आगे की क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए और 45 डिग्री के लिए कैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे मतलब इसका वैल्यू क्या होता है वो हम करना सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम किस एंगल के लिए लेते हैं, फोर एंगल 45 डिग्री, किसके लिए, 45 डिग्री के लिए लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, एक ट्रायंगल लेना होगा। कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, आइसोसेलस राइट ट्रायंगल लेना होगा। हिंदी में उसको बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। मतलब वो समकोण त्रिभुज भी हो, राइट ट्रायंगल भी हो, और साथ ही साथ क्या हो, आइसोसेलस ट्रायंगल भी हो। आइसोसेलस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज भी हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस ट्रायंगल का दो साइड क्या हो, बराबर होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है। तो देखो अगर किसी भी, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल भी क्या होगा, इसका बराबर होगा। और एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये होगा 45 डिग्री, और दूसरा भी 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि इन दोनों को तीनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। समझ में आया, अगर ये 90 है और ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। अब हम लेट कर लेते हैं, मान लो ये ए बी है, ए बी सी ये ट्रायंगल है। अब मान लो लेट ए बी का जो साइड है, ए बी एक्स है, क्या है, ए बी एक्स है। हिंदी में लिख देंगे माना कि ए बी कितना है, ए बी बराबर एक्स। तो ए बी अगर एक्स है, तो बी सी भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। आइसोसेलस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो साइड क्या होगा, बराबर होगा। दो कोण बराबर होगा तो दो साइड भी बराबर होगा, है ना। तो ए बी और बी सी क्या है, बराबर है। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल। हिंदी में बोले तो आइसोसेलस, इसमें राइट भी ऐड कर दो, राइट ट्रायंगल। हिंदी में इसको बोलेंगे समद्विबाहु समकोण, समकोण का स्पेलिंग यही होता है, न होता है इसमें। ठीक है, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, त्रिभुज। ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलस राइट ट्रायंगल, हिंदी में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसका दोनों साइड ए बी और बी सी क्या है, बराबर है। तो हमने क्या लेट कर लिया कि ए बी एक्स है, तो बी सी भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, ए सी हमें नहीं गिवन है, तो ए सी हम निकाल लेंगे किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, उससे निकाल लेंगे। लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। एफ फॉर फ्रॉम होता है, पी से पाइथागोरस, पी से थ्योरम। हिंदी वाले लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें क्या होता है, एच का स्क्वायर, तो एच की जगह पे क्या है, ए सी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, लिख सकते हैं। देखो एच के जगह पे ए सी है, पी के जगह पे ए बी लिख दिया, और
बी के जगह पे बी सी लिख दिया। ठीक है, अब देखो ए सी का स्क्वायर ए बी हमें दे रखा है कितना, ए बी हमने लेट कर लिया था एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी भी लेट कर लिया था कितना एक्स, मतलब दोनों बराबर था तो दोनों इक्वल ही हो गया। अब ए सी का हम वैल्यू निकाल लेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो अंडर रूट होगा। देयरफॉर ए सी बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर, इसका x का स्क्वायर से इसका x का अंडर रूट कैंसिल, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो ये अंडर रूट में ही रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2x लिख सकते हैं। तो ए सी हमें कितना फाइंड हो गया, रूट 2x। ओके, अब देखो अब हम सबका वैल्यू निकालेंगे। साइन पहले 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन कितना 45, तो साइन 45 देखो ये भी एंगल ले सकते हैं, ये भी एंगल ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो अगर ये लेते हैं तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का पी अपॉन में एच होता है, पी अपॉन में एच होता है। तो अगर ये एंगल लेते हैं तो पी बराबर ए बी लिख सकते हैं, ए बी, और एच बराबर क्या लिख सकते हैं, एच के इक्वल में ए सी लिख सकते हैं। अब बताओ ए बी कितना गिवन है, ए बी हमने कितना लेट किया था एक्स, और ए सी कितना आया हमारा अंडर रूट 2x आया, बट्टा में अंडर रूट 2x, एक्स से एक्स कैंसल तो क्या आ जाएगा 1/√2। साइन 45 का यही वैल्यू होता है ना, समझ में आया कैसे साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है जो। अब ऐसे ही हम कॉस का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, कॉस 45, तो कॉस 45 का वैल्यू, कॉस 45 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका बी अपॉन एच होता है। तो अब इस एंगल के लिए हम बी क्या लेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस होगा, बी ये होगा और पी ये है, तो बी सी लिख सकते हैं, बी सी, और एच के जगह पे ए सी। अब बी सी कितना है बताओ, बी सी एक्स है, और ए सी कितना है रूट 2x, एक्स से एक्स कैंसिल तो क्या बचेगा, ऊपर 1 बचा और नीचे, यही आया, समझ में आया। अब ऐसे ही हम 10 का निकालेंगे, फिर 10, ऐसा एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा एग्जाम में आ जाता है कि साइन मतलब 45 एंगल के लिए सबका वैल्यू निकालो, जैसे मैं कर रहा हूँ ना ऐसे ही करना पड़ेगा, एग्जाम में आ जाता है। देखो 1045 का वैल्यू, 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी होता है, तो पी के जगह पे ए बी है और बी के जगह पे बी सी है, ए बी अपॉन में बी सी। बताओ ए बी कितना है एक्स, और बी सी कितना है, ये भी एक्स है, एक्स से एक्स कैंसिल तो क्या आएगा वैल्यू 1। बताओ 1045 1 होता है, तो ऐसे ही सारा हम निकाल लेंगे ना। तो इसी तरीके से कैसे 45 का वैल्यू साइन 45 का 1/√2, 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, और 1045 का 1 कैसे होता है पता चल गया ना। अब निकालने के लिए कहेगा तो इसी मेथड से निकाल देंगे हम, ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। तो अब हम देखेंगे किस एंगल के लिए, भाई 45 का देख लिया, अब देखेंगे 4 एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, इसके लिए हमें लेना होगा समबाहु त्रिभुज, क्या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब बताओ मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का सभी एंगल क्या होता है, बराबर होता है,
बराबर होता है। सभी एंगल कितना कितना डिग्री का होता है? 60-60 डिग्री का होता है। तो अब क्या रूल है कि यहाँ से जो ये ए है वहां से बीसी पे एक लंब, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या करता है, इसको दो पार्ट में बांट देता है और ये एंगल भी दो पार्ट में बढ़ जाता है, बराबर बराबर पार्ट में। जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। भले फिगर में नहीं दिखता हो, लेकिन रियल में जब ऐसे इस पे परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो ये क्या होता है, टू पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है। तो अब देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इन, इसका नाम दे दो डी, इन ट्रायंगल ए बी सी ऑल एंगल क्या होगा, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज में सारा कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, और सब भुजा मतलब सब साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। और बराबर में कितना होता है, 60 डिग्री होता है। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रो परपेंडिकुलर ए डी फ्रॉम ए टू बी सी। क्या किया, हिंदी में इसको लिखेंगे कि ए से बीसी पे क्या, एडी एक लंब खींचा। क्या, ए से बीसी पे एडी एक लंब खींचा है। लिख दे हिंदी में, ए से बीसी पर एडी एक लंब क्या किया, खींचा। अब देखो जब ये लंब खींचेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वागसम हो जाएगा। सर्वागसम को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्गुरेंट। दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्गुरेंट, मतलब ये साइड तो पहले से ही इसके बराबर है। ये क्या है, ये बीच वाला साइड दोनों में कॉमन है, कॉमन है ना, दिए वाला एडी जो है दोनों में आ रहा है। ये अब इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, और साथ ही साथ ये एंगल जो 60 डिग्री है ये भी क्या है, बराबर है। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो अब बताओ ये एंगल जो है, ये एंगल क्या हो जाएगा, अब लिख देंगे, देयरफॉर जो ट्रायंगल ए बी और डी है, ए बी डी दिख रहा है, दिख रहा है ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, सर्वागसम हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए सी डी के। दिखा है, ए सी डी ट्रायंगल कहाँ है, दिख रहा है, ए सी डी के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वागसम हो जाएगा। तो अब जब ये सर्वागसम होगा तो बताओ ये साइड मान लो, इसका एक साइड यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, लेट ए बी बराबर एक्स। ए बी बराबर क्या है, एक्स है। यहाँ पे लेट का बदले क्या आएगा, हिंदी में अगर लिखेंगे तो माना की। ठीक है, लेट ए बी एक्स है तो बी डी भी क्या हो जाएगा, बी सी भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स। अब जब ये दोनों सर्वाक्षम हो गया तो इसका मतलब बी डी बराबर किसके हो जाएगा, डी सी के हो जाएगा, बी सी। और जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो बी डी कितना हो जाएगा, देखो टोटल एक्स है तो इसको दो पार्ट में बांटेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, एक्स बटा दो और एक्स बटा दो, है ना, एक्स अपॉन टू और एक्स अपॉन टू, बी डी भी हो गया और बी सी भी हो गया, है समझ में। तो यहाँ पे लिख दो एक्स अपॉन टू है ये। ओके। अब आगे क्या करना है, फिर हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब जो परपेंडिकुलर है बीच में एडी, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल ले लो, कौन सा ले ले, ए बी डी ले लेते हैं, ए बी डी।
और ABD, इसका मतलब है इन ट्रायंगल ABD, तो हिंदी में इसको क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABD में यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, हिंदी वाला सिर्फ इतना लिखेंगे। अब क्या होगा, ये आ गया समझ में। अब कौन सा थ्योरम लगाते हैं हमेशा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें देखो, ये एंगल क्या है, यहीं पे लिखा है मैंने कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो ए बी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एच का स्क्वायर बराबर, एच की जगह पे ऐसे ही लिख देता हूँ, एच की जगह पे क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है बी डी, तो बी डी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर पी के जगह पे क्या है ए डी, तो ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करो वैल्यू, ए बी देखो, ए बी हमें गिवन है कितना है, एक्स स्क्वायर है। इसके बाद बी डी गिवन है, डी डी कितना है एक्स बटे 2 है, तो 1/x/2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद एडी हमें गिवन है, नहीं गिवन है, एडी निकालना है तो एडी का स्क्वायर। ओके, अब देखो इधर करते हैं। अब x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, x/2 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, x का स्क्वायर और बटे में 4 आ जाएगा, प्लस एडी का स्क्वायर। अब देखो ये और ये नंबर एक जैसा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 को अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल में AC का स्क्वायर, AC है या AD है, सॉरी AD है ना, AC की जगह AB की जगह पे AC लिख दिया था, AD है, AD का स्क्वायर। अब देखो इसका माइनस करने का डायरेक्ट मेथड बताए हैं कि जो नीचे होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा, हर में होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे और प्लस होगा तो प्लस कर देंगे। तो इससे 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और बटा में 4 इक्वल में AD का स्क्वायर। बताओ क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, अपॉन में 4 रह ही जाता है। अब माइनस 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 3x स्क्वायर बचेगा, और बटा में 4 इक्वल में AD का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट क्या होगा 3x स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल में AD। अब बताओ, सॉरी AD होगा। अब बताओ यहाँ पे AD को हम इस साइड लिख लेते हैं, देयरफॉर AD और AD के बराबर, देखो x का स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x तो बाहर आ जाएगा, 3 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3x, ऊपर वाला ऐसे आ गया और नीचे वाला क्या, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो AD आ गया हमारा अंडर रूट 3x अपॉन में 2। समझ में आया यहाँ तक, चलो नोट करो यहाँ तक, रुको देखो अब हम वैल्यू निकालते हैं इसका, क्या क्या निकालना है, साइन का, साइन 60 निकालते हैं पहले, ठीक है, साइन 60। तो देखो इसमें कौन सा एंगल 60 है, ABD में ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो देखो ये 60 है, तो साइन में क्या फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, P/H होता है, तो इसके लिए P क्या होगा, AD होगा, इस ट्रायंगल में ABD में, इसके लिए ये मतलब परपेंडिकुलर P क्या हो जाएगा AD होगा, और H क्या होगा, हाँ H हो जाएगा AB, है ना AB। अब बताओ AD कितना है, AD देखो इसमें लिखा होगा कहीं,
AD हमने फाइंड किया √3 अपॉन 2, √3x/2 और AB कितना है, x है, x है। तो बताओ अब ये क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये x 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये देखो ये पूरा एक नंबर था इसका वैल्यू, और नीचे सिर्फ ये है। जब ऊपर दो नंबर डिवाइड में पहले से हो और नीचे एक नंबर ही हो तो ये नीचे वाला उठ के इसके साथ आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, √3x अपॉन में 2 इंटू एक्स आ जाएगा। x से x कैंसिल, क्या बचा, √3/2। यही होता है वैल्यू साइन 60 का, बताओ होता है ना। इसके बाद cos 60 है ना, समझ में आ रहा है कैसे वैल्यू आ रहा है जो cos 60। अब देखो इसी के लिए अब AD क्या, ये क्या कहते हैं, बेस क्या हो जाएगा, B क्या होगा, इस ये एंगल के लिए ये 60 है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, H ये है, तो बेस BD हो जाएगा, बेस BD और H क्या होगा, AB है ना। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तो B की जगह पे BD है और H की जगह पे AB है। अब बताओ फिर BD कितना है, BD कितना है, x/2 है, BD है x/2 और AB कितना है, x है। फिर ऐसे जिसमें जैसा इसमें किए थे x 2 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x अपॉन में 2 इंटू एक्स, एक्स से x कैंसिल, ऊपर बचा 1 तो 1/2। ये किसके लिए होगा, cos के लिए हो गया। अब तीसरा कौन सा होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री के लिए P क्या है, इसके लिए P AD होगा और B क्या होगा, BD। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो AD है P की जगह पे और B की जगह पे क्या, BD। तो बताओ AD का वैल्यू कितना है, √3x अपॉन में 2 और BD कितना है, x/2 है। अब देखो इसमें 4 है तो इसका रूल पता है ना, ऊपर और नीचे वाला एक साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में और बीच वाला एक साथ। तो √3x इंटू 2 और अपॉन में 2 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, √3। ऐसा समझ में, चलो नोट कर लो इतना जल्दी से, फिर आगे ये 30 का बताते हैं। अब देखो अब किसका वैल्यू है, अब 30 का निकालना है, साइन 30 डिग्री। तो बताओ इस ट्रायंगल में ABD में 30 कौन सा एंगल है, ये है एंगल, यही एंगल है ना। तो बताओ इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BD होगा और ये H क्या होगा, HAB होगा B/H होता है ना, सॉरी P/H होता है साइन थीटा के लिए। तो P हो जाएगा इस एंगल के लिए BD और H हो जाएगा AB। तो क्या लिखेंगे, BD अपॉन में, बोलो AB लिखेंगे। अब बताओ BD का वैल्यू कितना है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। BD का वैल्यू x/2 है, x/2 है तो x/2 और AB का वैल्यू कितना है, x है। हाँ BD ही होगा ना, यही ट्रायंगल ले रहा है, ABD ले रहे हैं। हाँ वही, इसी एक ही ट्रायंगल से काम हो जाएगा तो दूसरा लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखो फिर ये ऊपर वाला एक साथ था, नीचे ये अकेला था, तो ये किसके साथ आ जाएगा, 2 के साथ, x/2 इंटू एक्स, एक्स से x कैंसल 1 पे, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। इसके बाद दूसरा cos 30। तो बताओ cos 30 के लिए ये इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर P है तो B क्या होगा, AD हो जाएगा और H
क्या होगा, ए बी होगा, है ना। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बी अपॉन एच होता है। तो बी है ए डी और एच क्या है, ए बी। तो ए डी अपॉन में ए बी, और ए डी कितना है, ए डी है, ए डी हमने कितना निकाला था, रूट थ्री एक्स अपॉन में टू, रूट 3x अपॉन में 2। और ए बी कितना है, ए बी एक्स है, फिर ये क्या होगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 3x अपॉन में 2 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बचा, रूट 3/2। सर कॉस 30 का वैल्यू वही होता है। उसके बाद नेक्स्ट अब कौन सा बचा, 10 का, 10 30। तो बताओ कौन सा इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 10 का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, तो इसके लिए परपेंडिकुलर बी डी, और बेस क्या होगा, ए डी। पी हो गया बी डी, और बी क्या हो गया, ए डी। पी हो गया बी डी, तो बी डी अपॉन में ए डी। अब बताओ बी डी कितना है, x/2, और ए डी कितना है, रूट 3/3x/2। अब फिर क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, और बीच वाला नीचे आ जाएगा, है ना। तो x इंटू 2 अपॉन में, सही लिखा है मैंने, हाँ, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू रूट 3x, एक्स से एक्स कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ऊपर बचा 1, तो क्या आ गया, 1/√3 होता है 10 30 का वैल्यू होता है। चलो नोट कर लो। अब आगे जो बच गया, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सब तुम खुद करना।